बच्चों स्पेशल सीरीज पे अब तक मैंने 2 वीडियो अपलोड किया है। फर्स्ट वीडियो जो था अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के ऊपर था, जिसमें मैंने कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। देन उसके बाद जो हमारा सेकंड वीडियो था उसमें एजीपी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग सिग्मा ऑपरेटर की बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा करेंगे। देन साथ ही साथ इस पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे। तो देखो बच्चों, जैसे ही यहाँ पे सिग्मा लिखा हुआ है ना, तो सिग्मा का बेसिकली मतलब क्या होता है ना, सिग्मा का जो हमारा मीनिंग होता है ना, सिग्मा से हमारा मतलब होता है एडिशन या फिर समेशन से। तो बेसिकली इसी की प्रॉपर्टीज को हम लोग यहाँ पे डिटेल में सीखने जा रहे हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। और मान लीजिए कि आपके सामने कुछ ऐसा लिखा हुआ हो, एस एन इज इक्वल टू सिग्मा टी एन, या फिर टी आर लिख लेता हूँ, और आर इज इक्वल टू जो है ना 1 to n, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो बेसिकली बच्चों इसका मतलब क्या होगा ना, इसका मतलब आप ये समझोगे कि जब आर की वैल्यू अपन 1 रखेंगे तो ये T1 होंगे, आर की वैल्यू जब 2 रखेंगे तो ये T2 होंगे, आर की वैल्यू जब 3 रखेंगे तो ये T3 होंगे, और इस तरीके से ये चलते चलते हमारा अप टू Tn जाएगा। और ये एस एन इज इक्वल टू ये ऐसा हो जाएगा। तो बेसिकली सिग्मा के अंदर जब भी कोई चीजें लिखी हुई हो ना, तो उसको आप कुछ इस तरीके से समझो। इसके बाद से हमेशा आपको यही चीज समझना होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ ना कि सिग्मा के अंदर जो भी चीजें लिखा हुआ होता है उसमें बेसिकली टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3 और अप टू जो टर्म n होगा ना, इन सारे के इंडिविजुअल वैल्यू के सम के इक्वल हमारा Sn होता है। तो आपके माइंड में ऐसा भी डाउट्स आ रहा होगा कि क्या हर बार हम टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3 अप टू टर्म n सबको इंडिविजुअली फाइंड आउट करके सब मतलब ऐड करेंगे क्या? तो मेरा जवाब है कि ऐसा हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमने बहुत सारे टाइप के स्पेशल सीरीज अब तक सीखा है, जैसे कि एपी बताया है, जीपी के बारे में मैंने आपको बताया था, फिर एचपी, और लास्ट लेक्चर में हमने एजीपी भी सीखा है। तो उन सब की हेल्प से बेसिकली इस चीज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अभी मैं जब आपके सामने इस पे बेस्ड प्रॉब्लम को लूंगा ना, तो ये चीज और भी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। अभी फिलहाल मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब कभी भी एस एन इज इक्वल टू ऐसा कुछ लिखा हुआ हो तो इसका मतलब ये होगा। ये सब कुछ चीजें समझ में आई होगी। अभी मैं एक दूसरा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ ना, जैसे मान लो कि समेशन हो, और ऐसा समझो r इज इक्वल टू 1 to n हो, और यहाँ पे k हो। तो इसका मतलब क्या है ना कि यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे ना, इसमें कोई भी वेरिएबल है ही नहीं। के बोले तो के कांस्टेंट है। तो पहली चीज तो ये बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, r इज इक्वल टू 1 to n, और यहाँ पे ये 1 बचेगा। इस चीज को आप फर्दर एक्सपेंड करोगे, के टाइम्स आपका क्या मिलेगा, r की वैल्यू जब आप 1 रखोगे तो 1 मिलेगा, r की वैल्यू 2 रखोगे तब भी 1 मिलेगा, r की वैल्यू आप 3 रखोगे तब भी 1 मिलेगा। और इस तरीके से ये चीज चलते चलते कहाँ तक जाएगा, अप टू एन रखोगे तब भी आपको 1 ही मिलने वाला है। दैट मीन्स ये पूरा चीज कितना बार 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, कहने का मतलब यहाँ पे जो है ना 1n टाइम्स लिखा हुआ है। इस चीज को अपन k टाइम्स n लिख सकते हैं ना। तो बेसिकली इस टाइप की जब चीजें हो तो आपको बेसिकली ये समझना होगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। अच्छा, दूसरा चीज मान लो कि जब कभी भी आपके सामने ऐसा लिखा हुआ हो कुछ इस तरीके से, सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n, और यहाँ पे ए आर और प्लस माइनस बी आर लिखा हुआ हो, जब इस टाइप की चीजें हो ना, तो उसको आप डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हो, r इज इक्वल टू 1 to n, और इसको आप ए आर लिख लो, और बीच में प्लस माइनस जो भी है उसको भी लिख लो, और r इज इक्वल टू 1 to n और बी आर। आप इस तरीके से चीजों को लिख सकते हो, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। और एक लास्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसका डिस्कस करता हूँ, देन इसके बाद हम इसमें बेस्ड कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जैसे कि मान लो कि सिग्मा और ऐसा कुछ लिखा हो के, और यहाँ पे टी आर, आर इज इक्वल टू 1 to n है। ये फर्स्ट वाले प्रॉपर्टीज का ही स्पेशल केस है। अब देखोगे इसी को मैं दोबारा थोड़ा और जनरलाइज करके लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जब भी इस टाइप की चीजें हो ना, तो आप के को बाहर कर लो, सिग्मा लगाओ, आर इज इक्वल टू 1 to n, और यहाँ पे टी आर लिख लो, और ये आपके मतलब फाइनल आंसर आ जाएगा। यहाँ से इसको सॉल्व करके जो भी आएंगे वो फाइनल आंसर हो जाएंगे। आई होप आपको ये चीज भी समझ में आया होगा। अब इसके बाद ना हम लोग इस पे बेस्ड कुछ इम्पोर्टेंट टाइप की प्रॉब्लम को देखते हैं, ताकि इस चीज को आप और अच्छे से विजुअलाइज कर सकें। तो फर्स्ट जो प्रॉब्लम है ना, आपके सामने कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, तो इसको आप किस तरीके से सॉल्व करोगे, आइए हम लोग यहाँ पे साथ में इस चीज को सॉल्व करते हैं। तो देखो बच्चों, जैसा कि यहाँ पे देखोगे ना, ये कुछ ऐसा लिखा हुआ ना, सिग्मा आर इज इक्वल टू 3 to इंफिनिटी है,
और 2 टाइम्स ये कुछ ऐसा लिखा हुआ 1/5 टू डी पावर आर। तो आप ध्यान से देखोगे ये पूरा आपका क्या है, एक वेरिएबल टर्म आर है, मतलब आप यहाँ पे देखोगे ये थर्ड नंबर वाली प्रॉपर्टीज यूज होगी। यहाँ पे देख पा रहे हो ना, यहाँ पे कुछ आर करके तो कुछ तो दिया हुआ और यहाँ पे एक कांस्टेंट के मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे सेम चीज तो है, कांस्टेंट के की जगह आपके पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आप देखोगे ना इस कांस्टेंट के की जगह में 2 लिखा हुआ है। आप चाहो तो इस चीज को बाहर लिख सकते हो, मतलब ये चीज क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी और 1 डिवाइड बाई 5 टू डी पावर आर। और इस चीज को आप अच्छे से ओपन करके लिखोगे, ट्वाइस ऑफ ये हो जाएंगे आर की वैल्यू जैसे ही आप 1 रखोगे तो 1 डिवाइड बाई 5 हो गया, आर की वैल्यू जैसे ही आपने 2 रखा तो 1 डिवाइड बाई 5 का स्क्वायर हो गया, आर की वैल्यू जैसे ही आपने 3 रखा तो 1 डिवाइड बाई 5 की क्यूब हो गया। और ये चीज आपका चलते जाएगा अप टू इन्फिनिटी। तो अगर आपको याद आ रहा हो तो आपको ये चीज दिख रहा होगा कि ये क्या है, एक इनफाइनाइट जीपी है। और अपने को पता है इनफाइनाइट जीपी का जो फॉर्मूला होता है ये कुछ ऐसा होता है a/1 माइनस आर। तो यहाँ से अपन इस चीज को सॉल्व करेंगे तो ट्वाइस ऑफ क्या आ जाएगा, ए बोले तो ए की जगह पे आप 1/5 लिखोगे, डिवाइड बाई 1 माइनस आर बोले तो ये जो जीपी है ना इसका कॉमन रेशियो कितना है, 1/5 है। तो आप यहाँ पे ऐसा कुछ लिख लोगे और इस चीज को आप अच्छे से सॉल्व करोगे। तो जैसे इस पार्ट को आप सॉल्व करोगे ट्वाइस ऑफ 1/5 मल्टीप्लीकेशन में 5 डिवाइड बाई 4 आ जाएंगे और ये 5 कैंसिल होकर यहाँ से आपको हाफ मिल जाएंगे और ये आपके फाइनल आंसर हो जाएंगे इस पार्टिकुलर प्रॉब्लम का। आई होप आपको ये चीज बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। बच्चों अगर आप इस चीज को समझ पा रहे हो ना तो इसी पे बेस्ड आपके सामने एक और प्रॉब्लम है, इसको आप लोग ट्राई कीजिए। तो पहली चीज तो इसको अगर अपन ओपन करके लिखे ना तो ये चीज कुछ ऐसा हो जाएगा ना, देखो सिग्मा आर इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी होगा और देखो ये क्या है 3r डिवाइड बाई 2 की पावर r माइनस क्या है 4 डिवाइड बाई 2 की पावर r, कुछ ऐसा दिया हुआ है। आप अगर देखोगे ना प्रीवियस स्लाइड में जाके तो यहाँ पे मैंने आपको एक ये वाली प्रॉपर्टी डिस्कस किया था, ये प्रॉपर्टी देख पा रहे हो यहाँ पे प्लस या माइनस था। तो अभी जो हमारे क्वेश्चन है ना इसमें क्या है, दो सिग्मा ऑपरेटर के अंदर दो टर्म दिए हुए हैं और बीच में माइनस है। तो इस चीज को अपन ढंग से लिखा ना तो इसको कुछ ऐसा लिखा जा सकता है, सिग्मा आर इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी और इसको अपन लिख सकते हैं 3r डिवाइड बाई 2 टू दी पावर r माइनस सिग्मा आर इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी और 4 डिवाइड बाई 2 टू दी पावर r। ये समझ पा रहे हो ना, इसी चीज को आप थोड़ा और अच्छे से लिखो तो ये चीज आपका कुछ ऐसा आ जाएगा। देखो यहाँ पे ये कांस्टेंट है तो इसको अपन बाहर लिख सकते हैं, तो ये देखो तुम्हारा बाहर आ जाएगा 3 और यहाँ पे सिग्मा हो जाएगा r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी और 1 डिवाइड बाई 2 टू दी पावर r हो जाएंगे। माइनस यहाँ से देखो 4 कांस्टेंट है तो आप 4 को बाहर ले लोगे और सिग्मा लगेगा r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी और ये चीज हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 2 टू दी पावर r। ये आपको मिल जाएगा 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 बाई 2 स्क्वायर प्लस अप टू इन्फिनिटी। यहाँ पे देखो बच्चों एक चीज मैंने मिस्टेक कर लिया, क्या मिस्टेक कर लिया, यहाँ पे जब हमने 3 को कॉमन लिया था ना तो यहाँ पे r बच रहा था तो उस r को भी लिखना है। तो देखो बच्चों जैसे ही हमने r की वैल्यू 0 रखा तो ये चीज ऐसा हो जाएगा 0/2, जैसे ही हमने 1 रखा तो ये 1 डिवाइड बाई इसकी पावर 1 हो जाएंगे। r की वैल्यू जैसे हमने 2 रखा तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 2 हो जाएगा और यहाँ पे ये 2 है। और r की वैल्यू जैसे ही हमने 3 रखा तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 और 2 की पावर ये 3 हो जाएगा और चीजें कुछ इस तरीके से चलेगी। तो देखो यहाँ पे डरना नहीं है, यहाँ पे ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं आया जो हमें पता नहीं है, हमें हर चीज पता है यहाँ पे। तो देखो ये 3 टाइम्स क्या है 0 डिवाइड बाई समथिंग, ये तो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ से जो आपको मिला 1 डिवाइड बाई 2 मिल रहा है, देन आपको क्या मिल रहा है 2 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर मिल रहा है, देन इसके बाद देखोगे 3 डिवाइड बाई 2 की पावर क्यूब मिल रहा है। इसके आगे देखोगे 4 डिवाइड बाई 2 की पावर आपको 4 मिलेगा। कुछ इस टाइप से चीजें मिलेगी और चलेगा ये अप टू इन्फिनिटी और -4 टाइम्स। देखो बच्चा अपन इसकी बात करें ना तो ये बहुत ही आसान चीज है, मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो ये तो एक इनफाइनाइट सीरीज है जिसका सम अपन इजीली बता सकते हैं, हाफ डिवाइड बाय 1 माइनस हाफ हो जाएगा। तो यहाँ से इस पार्ट को आप सॉल्व करोगे ना तो यहाँ से बेसिकली आपको जो मिलेगा ना सिर्फ 1 मिल जाएगा। तो यहाँ से 4 मल्टीप्लाइड बाय दिस वैल्यू बोले तो यहाँ पे सिर्फ 1 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा।
और अभी आपको क्या करना होगा, इस एजीपी को आपको थोड़ा ढंग से सॉल्व कर लेना होगा। तो एजीपी को सॉल्व करने के लिए प्रीवियस वाले लेक्चर में मैंने बहुत ही अच्छे से आपको सिखाया था कि किस तरीके से अपन सॉल्व करते हैं। तो चलो मैं फिर से इस चीज़ को आपको करके दिखा देता हूँ। देखो बच्चों, यहाँ पे ये वाली जो एजीपी है ना, इसको मैं सॉल्व करने के लिए यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूँ एस इज इक्वल टू, ऐसा कुछ तो पहले लिख लेता हूँ। एस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/2 प्लस, देखो यहाँ पे, यहाँ से देख के बताओ, 1/2 प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये चीज़ को तो आप भी लिखो, 2/2 का स्क्वायर, फिर हो जाएगा 3/2 की पावर क्यूब प्लस 4/2 की पावर 4। और ये चीज़ कुछ इस तरीके से चलेगा। नेक्स्ट स्टेप अपन क्या करेंगे, इसमें इसकी कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि हाफ है, और फिर एक टर्म छोड़ के लिखेंगे। तो ये हाफ का स्क्वायर हो जाएगा, 2/2 की क्यूब हो जाएंगे, प्लस 3/2 की पावर 4 हो जाएगा। और इस तरीके से ये चीज़ अप टू इन्फिनिटी चलेगा। तो अभी क्या करना है ना, अपने को इन दोनों का डिफरेंस ले लेना है। तो देखो बच्चों, जैसे ही इन दोनों का डिफरेंस लूंगा ना, ये हाफ एस हो जाएंगे, और इस साइड की अपन बात करें तो हाफ प्लस, देखो इन दोनों का जैसे ही डिफरेंस लोगे ना, 2/2 का स्क्वायर माइनस ऑफ 1/2 का स्क्वायर, तो 1/2 स्क्वायर होंगे, प्लस यहाँ से फिर से आपको मिलेंगे 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 की 4। और ये चीज़ें चलते जाएगी अप टू इन्फिनिटी। फिर से देखोगे तो आपको क्या मिल गया, एक इनफाइनाइट सीरीज जीपी मिल गया, जिसका एस इनफाइनाइट की अपन बात करें तो ये चीज़ कुछ ऐसा होता है, ये अपॉन 1 माइनस आर। तो यहाँ से देखो ना, हाफ एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ डिवाइड बाई 1 माइनस 1 अपॉन हाफ कर लोगे। ये चीज़ फिर से आपको क्या मिल जाएगा, हाफ एस इज इक्वल टू आपको 1 मिल जाएगा। मतलब यहाँ से जो आपको एस मिलेगा ना, बेसिकली 2 मिल जाएगा। तो अपन फाइनल आंसर की बात करें ना, तो ये चीज़ क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखोगे ना, तो आपको अब तक यहाँ से क्या मिला है ना, ये पूरा चीज़ जो है, ये क्या है, 3 मल्टीप्लाइड बाय इसकी वैल्यू तो 2 है, और माइनस 4। तो यहाँ से देखोगे ना, 6 माइनस 4 बोले तो 2 आ जाएगा, और ये आपके फाइनल आंसर होगा। आई होप आपको ये चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। बाकी इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड मैंने कुछ और भी प्रॉब्लम आपके सामने लिख रखे हैं, जैसे ये वाली प्रॉब्लम है, फिर ये प्रॉब्लम है। तो यही सिग्मा ऑपरेटर की हेल्प से चीज़ों को आप अच्छे से करोगे ना, तो आराम से इसका आंसर आएगा। जैसे अपन इस प्रॉब्लम की बात करें, तो आप इसको ओपन करोगे तो कोई ना कोई एक अच्छा सीरीज दिख जाएगा, वो एजीपी हो सकता है, जीपी हो सकता है। अगर एजीपी हुआ तो आप कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके डिफरेंस लो, देखो तब सीरीज एपी में कन्वर्ट हुआ क्या, नहीं हुआ तो इस प्रोसेस का आप फिर से रिपीट करो। बस इसमें इसी तरीके से चीज़ों को सॉल्व करना है।